हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम समझने आए हैं अक्सर मेनोपॉज के बाद जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं एक फीमेल को तकरीबन 45 से 55 साल की उम्र के बीच में, तो उनको फैटी लिवर एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर ये एक्चुअली में रिलेटेबल है, इस वीडियो में हम जानेंगे। मेनोपॉज जब होता है तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, और ईस्ट्रोजन सिर्फ पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और फैट डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि वो बॉडी में कम हो गया है तो जो फैट पहले आपके हिप्स पे या थाई एरिया पे जमा होता था एक्स्ट्रा फैट, वो अब फैटी लिवर पे बनना शुरू हो गया है ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से। अब होता क्या है, जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में तो आपका इंसुलिन भी बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लिवर के आसपास एक्स्ट्रा फैट के तौर पे स्टोर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है और फैटी लिवर को हाइप कर देती है। इसके अलावा क्या रीज़न होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। एक एज के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, बहुत चेंज हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। उन सब के चलते जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो आपके लिवर के ही आसपास फैट टिश्यूज में कन्वर्ट होकर स्टोर होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है बॉडी में, ये रीज़न होता है कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो आपकी बॉडी में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे आपके फैटी लिवर को नैश तक पहुंचा देती है, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस भी हो जाता है और सिरोसिस तक पहुंचा देती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे आप एक्टिव कम हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, उसकी वजह से जो वेट बढ़ता रहता है, सारा एक्स्ट्रा फैट आपके लिवर के आसपास ही स्टोर होना शुरू हो जाता है और फैटी लिवर से सीधा लिवर डिसीजेज होना शुरू हो जाती है। अब इन सब कारणों के चलते आपको करना क्या है, करने के लिए कुछ नहीं करना, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है अपनी डाइट में, कार्ब्स को कम रखना है, फैट्स को कम रखना है, हेल्दी फैट्स आप लीजिए। उसके अलावा जो फैट इंटेक है उसको आप लिमिटेड करिए, कार्ब्स को आप लिमिटेड करिए। आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखिए, फिजिकल एक्टिविटी को आप ये ना हो कि डिसकंटिन्यू कर दें, आप बिल्कुल ही कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करें। और रेगुलर मॉनिटरिंग आप कराते रहें, अपने LFT लेवल चेक कराते रहें, अल्ट्रासाउंड कराते रहें, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको हम अर्ली स्टेज पे ही पकड़ के वहाँ से उसको रिवर्स कर दें, ताकि वो और कोई बड़ी बीमारी ना बनाए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने फैटी लिवर को मेनोपॉज के बाद भी रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।